morning, students. Once again, we are back to the chapter of the making of a scientist. In this chapter, we come to know about Richard E. Bright, who has received several awards and he is internationally famous for his uh, फंक्शन ऑफ सेल, ऐसा उन्होंने बताया था। और स्पेशली उनका जो काम था इन हिज चाइल्डहुड टू कलेक्ट द बटरफ्लाइज, एंड वी हैव completed the page of 34. Now we will continue from 35. Yeah, okay. See, then in the 7th grade he got a hint of what real science is. 7th ग्रेड में उनको पता चला कि रियल में साइंस क्या होता है। When he entered a Conti Science Fair and lost. जैसा कि एक कंपटीशन होता है साइंस फेयर में, तो वहाँ पे ये पार्टिसिपेट किए थे और वहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ा था। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड ओन समथिंग। अब ई ब्राइट का ऐसा सोचना था कि बहुत ही बुरा लग रहा था इनको कि जबकि सारे बच्चों को कुछ न कुछ मिला था और इनको कुछ नहीं मिला। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू। अब ये उस साइंस फेयर में शो किए थे स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने दिखाया था। ही रियलाइज्ड the winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display. अब ये जब वहाँ पे औरों का एक्सपेरिमेंट देखा तो उसमें क्या पता चला कि वो सारे बच्चे रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ नीट डिस्प्ले, मतलब साफ़ सुथरा डिस्प्ले दिखा रहे हैं। Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. अब वो अपने मन मन में कह रहे थे कि अब मैं जान गया हूँ कि नेक्स्ट ईयर हमें इस साइंस फेयर के लिए क्या करना है, तो टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। द सब्जेक्ट I knew most was the insect